एक ब्राह्मण चिल्लाते हुए आया और महल के समीप कह रहा था कि रक्षा करो अर्जुन, रक्षा करो, हमारी कुछ गौएं थी, कुछ निर्दयी लोगों ने हमारी गौएं छीन ली और वो ले जा रहे हैं। अगर उनको ले गए तो फिर हमारे जीवन पोषण का कुछ नहीं बचेगा, तो जब नहीं बचेगा तो हम प्राण त्याग देंगे, आप हमारे गौओं की रक्षा करो। अर्जुन जी ने विचार किया कि उस समय महाराज युधिष्ठिर के सेवा में द्रौपदी जी थी कि ब्राह्मण का जबरदस्ती गोधन चुरा लेने वाले चोरों से तो युद्ध ही करना पड़ेगा, और अस्त्र तो महाराज के, प्रधान महाराज का महल, और वही पांचों भाइयों के अस्त्र। ब्राह्मण की तरफ देखा और रो रहा था। अर्जुन ने विचार किया अगर अस्त्र नहीं लेता तो कैसे बात बनेगी, अगर अस्त्र लेने जाता हूं तो इस समय महाराज युधिष्ठिर विराजमान है द्रौपदी जी के साथ, अगर वहां गया तो 12 वर्ष का वनवास निश्चित, इधर अगर नहीं गया तो ब्राह्मण शरणागत होकर पुकार रहा है, ये तो भारी अपराध बन जाएगा, और इसमें तो महाराज की कीर्ति भी क्षय होगी, तो 12 वर्ष का वनवास मुझे तो भोगना पड़ेगा, ब्राह्मण की रक्षा होगी, महाराज की कीर्ति होगी, इसलिए मुझे जाना ही चाहिए महल के अंदर। मैं अधर्म मार्ग में कभी अनुसरण नहीं करता, अर्जुन ने विचार किया, भले मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए पर मैं अधर्म नहीं कर सकता, और गौ ब्राह्मण साधु की रक्षा करना यह हमारा मुख्य धर्म है, प्रधान धर्म है। ऐसा निश्चय करके महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रवेश किया और जहां विराजमान थे वहां अनुमति ली। महाराज, मैं अर्जुन आपको प्रणाम करता हूं और अपना अस्त्र लेने के लिए आया हूं। आदेश प्रसन्नता पूर्वक महाराज युधिष्ठिर ने दे दिया। अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और कहा, विप्रवर शीघ्र आइए, ये ब्राह्मणों को, संतों को दुख देने वाले मेरे भय से नहीं बच सकते, उनको भय होता है, वो ज्यादा भाग नहीं पाए होंगे, मैं अभी आपका गोधन वापस करता हूं। महाबाहु अर्जुन ने धनुष और कवच धारण करके रथ पर आरूढ़ होकर के जिस दिशा में गौओं को ले गए थे उधर गए और उन चोरों का वध किया और गोधन वापस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, आशीष देते हुए अपना गोधन लेकर वापस हुआ। पांडुपुत्र सव्यसाची धनंजय जब लौट के आए तो माता को और गुरुजनों को प्रणाम किया। महाराज युधिष्ठिर के पास सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूं। महाराज आए तो उनका, प्रभु, जो नियम था उसको मैंने भंग किया, इसलिए देवर्षि नारद जी के द्वारा निश्चित की हुई नियम के अनुसार मैं 12 वर्ष वनवास स्वीकार करता हूं, मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, हम लोगों की शर्त थी। इसलिए अर्जुन के मुख से बात सुनकर के धर्मराज लड़खड़ा गए एकदम। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल कोई अपराध तुम्हारे लिए नहीं बना, देखो मैं बड़ा हूं और मेरे पास तुम्हारा जाना कोई दोषयुक्त नहीं, अगर तुम्हारे पास मैं जाता तो दोषयुक्त होता। धनंजय, तुम ऐसे वचन मत बोलो, वचन ही मुझको दुख दे रहे हैं कि 12 वर्ष तुम हमसे अलग रहोगे। बड़ा भाई यदि घर में विराजमान है तो छोटे भाई के जाने का निषेध नहीं है, परंतु छोटा भाई यदि अपनी पत्नी के साथ विराजमान है तो बड़े भाई का जाना धर्म का लोप हो सकता है। अर्जुन बोले, प्रभु, देवर्षि नारद जी के नियम में बहानेबाजी नहीं चलेगी, आप जानते हैं कि आप इस समय भ्रातृ प्रेम के कारण ऐसा बोल रहे हैं, वस्तुतः नियम यही था, और हम कभी सत्य से विचलित नहीं होते, और आप सत्यवान हैं, आपको विचलित होने देंगे नहीं, इसलिए मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं 12 वर्ष अब महल में नहीं रह सकता, जंगल में निवास करूंगा। महाराज युधिष्ठिर को अनमने होकर ही सही पर आदेश देना पड़ा। 12 वर्ष ब्राह्मणों से वनवास की प्रक्रिया, क्या कैसे रहना चाहिए, और उसकी दीक्षा लेकर वहां से अर्जुन जी चल पड़े। कैसे धर्म का पालन करने वाले,